कहीं भी कभी स्टक होता तो मुझे कभी कभी कहते थे बेटा अगर आप नर्वस हो रहे हो रिलैक्स काम डाउन। मेरी पहली मूवी जो थी बबरा उसमें ना थोड़ा पंजाबी फिल्म एक्शन स्टाइल था, तो बाप बेटी की कहानी है। हाँ। उनको मैंने गन पॉइंट पे विलनों के पास लेके जाना होता है। मेरा अनफॉर्चुनेटली पहला सीन ही हुआ था उनके साथ वो नहीं हो रहा था। हाँ। नहीं हो पा रहा था 2-3 टेक्स हो गई तो कहते हैं बेटा यू सेइंग टू अ कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर से बात कर रहे हो, अब्बू से बात अभी नहीं कर रहे। हैदर ये भी बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने अरूज पे थे जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की, अपने करियर का आगाज़ किया, तो एज अ फादर वो आपको बहुत सारी एडवाइस करते होंगे, गाइड करते होंगे एक्टिंग के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, ड्रामाज के हवाले से, फिल्म के हवाले से कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, मैंने ये किया, इसमें इस तरह बेहतरी ले आना। तो आप एक तो उनकी गाइडेंस को कैसे रिसीव करते थे और आपको गाइड वो कैसे करते थे? अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने मुझे कभी एक्टिंग के हवाले से कभी उस तरह से नहीं चाहा कि उनका स्टाइल मेरे में नज़र कभी आए। अच्छा हमें हाँ, उन्होंने हमेशा सेट पे कभी होता था कि अगर मैं स्टक हो गया, उनकी आई वाज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड जब मैंने काम पहली फिल्म अपनी की थी, तो वो कहीं भी कभी स्टक होता तो मुझे कभी कभी कहते थे बेटा अगर आप नर्वस हो रहे हो रिलैक्स काम डाउन, इसको ईजी में करो तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर लो, इसको ऐसे बोलना है, ऐसे चलना, कभी उन्होंने नहीं कहा। मतलब वो कहते हैं आपको उन्होंने एक पाथ दे दिया कि आप खुद से करो। क्योंकि मैंने अमेरिका में एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ था तो मेरा ऑलरेडी वो अंदर था। अच्छा। सो आई वांटेड टू जस्ट डू इट माय ओन वे। लेकिन जैसे टाइम गुजरता चला गया तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया उनके साथ काम करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे लिए एज एन एक्टर नहीं, मेरे एक फादर फिगर थे। आपके जीन्स में थे ये चीज़। एग्जैक्टली। और वैसे भी रिस्पेक्ट का उनके साथ ज़्यादा मेरा था ना कि वो कभी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते थे खुल के काम, तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया कि बेटा कोई बात नहीं, अभी जो काम करो, काम है, कोई इशू नहीं है। तो कोई ऐसा वाक़या जो आप हमसे शेयर करना चाहें? यस श्योर। मेरा उनके साथ जो पहला सीन था अनफॉर्चुनेटली वो मेरी पहली मूवी जो थी बबरा उसमें ना थोड़ा पंजाबी फिल्म एक्शन स्टाइल था, तो बाप बेटी की कहानी है। हाँ। तो उसमें उनको मैंने गन पॉइंट पे विलनों के पास लेके जाना होता है। मेरा अनफॉर्चुनेटली पहला सीन ही हुआ था उनके साथ ऑन द सेट। तो मैंने कहा वो नहीं हो रहा था। हाँ। नहीं हो पा रहा था 2-3 टेक्स हो गई तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा कि राय साहब आप पूछेंगे बेटे से क्या बात है, तो उन्होंने जो साइड पे कहते हैं बेटा क्या बात है, तो कहते हैं बेटा यू सेइंग टू अ कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर से बात कर रहे हो, अब्बू से बात अभी नहीं कर रहे, तो आप ईजी के करो। मैं कहा वो मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे बदतमीजी से बात आपसे नहीं हो रही है। कहते नहीं बेटा काम है, करो, वैसा इशू नहीं है। तो दैट वाज लाइक अ वेरी फनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विद हिम। बाकी फिर उसके बाद हम चल काम शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब लोग हैदर आपको स्क्रीन पे देखते होंगे या आपसे बात करते होंगे या कोई प्रोजेक्ट आपके पास लेकर आए हैं, तो जाहिर बात है उनसे ना बहुत सारी उम्मीदें होती होंगी आपसे, ठीक है, कि आप एक बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें और आप ज़ाहिर बात है सुल्तान राही के बेटे हैं तो आप कुछ नया लेकर आएंगे। तो ऐसा हुआ कि कभी कभी वो उम्मीद नाउम्मीद में बदल जाए, या ऐसा हुआ हो कि किसी ने, अच्छा भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो और आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ निकल आए? देखिए, जब आपके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा होता है ना तो उसके साथ प्लस भी है माइनस भी है। बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी और अभी तक कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी अब्बू जी के स्टाइल को नहीं लिया अपने में, लेकिन फिर आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया कि लोगों ने कहा जी कि हमें आपको स्टाइल में देखना है, तो आप थोड़ा सा वो करें। तो जो डायरेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर थे, कहते थे थोड़ा हल्का जा एंड कर लो, थोड़ा जा एंड कर लो, एंड टूर के आओ। तो मैंने कहा यार मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहते हैं कि नहीं आप फिर करते करते ये हुआ कि फिर मैंने फाइनली हल्का सा वो फ्यूजन किया अपने में उनके स्टाइल को। 100% तो नहीं कर सकता ना, कोई कर सकता है उनको कॉपी, लेकिन मैं ट्राई मैंने किया। लेकिन वो पब्लिक का मैंने ये रिस्पॉन्स देखा कि जब मैंने वो किया तो फ़र्क था। पहले एक चॉकलेट हीरो का इमेज था, डांसिंग नंबर्स, हीरों के साथ रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं, फिर एकदम से एग्रेसिव पंच शवारे की म्यूजिक, गन्स हाथ में आना शुरू हो गई, तो लोगों ने कहा ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या बात है। पब्लिक डिमांड से बनना शुरू हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली सुल्तान राही साहब का बेटा तो उनको लोग एक्शन में देखना चाहेंगे। फिर वो मैंने फिर जब अडॉप्ट किया तो फिर मैंने देखा कि वो लोगों को, लेकिन वो आके वाली बात कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, कोशिश करता हूँ उसे पूरा उतरा जाएगा। ऑब्वियसली बात है अब्बू जी का जो लेवल है वो तो नहीं टच कर सकता है, उनका तो वोकल उनका और ही मास्टर था, लेकिन आई ट्राई टू डू माय लेवल बेस्ट।